नाम का एक राजा रहता था। उसने अपने पुत्री देवकी का विवाह वासुदेव नाम के युवक से तय किया। देवकी का भाई कंस, जो कि बहुत ही क्रूर और दुष्ट था और निर्दयी था, वह देवकी से अत्यंत प्रेम करता था। इसलिए विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं उसे छोड़ने ससुराल गया। अरे हट जा मैम, थोड़ा सा साइड दे दो प्लीज। जब वह रथ में जा रहे थे तब बीच रास्ते में उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी। हे दुष्ट कंस, तूने इस धरती पर बहुत पाप किए हैं, इसलिए इस धरती पर से तेरे पाप नष्ट करने के लिए देवकी का 8वां पुत्र जन्म लेगा और वही तेरा विनाश करेगा। यह सुनकर कंस अत्यंत क्रोधित और भयभीत हो गया और रास्ते में से ही वह रथ को वापस मथुरा ले गया और देवकी और वासुदेव जी को बंदी गृह में डाल दिया और उन्हें बंदी बना दिया। समय बीतता गया। कुछ समय बाद देवकी की पहली संतान हुई। जैसे ही कंस को यह सूचना मिली, वैसे ही कंस ने देवकी की पहली संतान को मार दिया। यह उसके अत्याचार की शुरुआत थी। इस प्रकार कंस ने देवकी के 7 पुत्रों की उनके जन्म के तत्काल बाद ही हत्या कर दी। इससे वासुदेव और देवकी अत्यंत ही दुखी थे। पर अंततः अंधकार के छटने का समय आ गया। जब भगवान ने धरती पर मानव रूप धरते हुए जन्म लिया, उस दिन घनघोर अंधेरा था और तेज वर्षा हो रही थी। ऐसे में भगवान ने देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। जन्म लेते ही वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में से श्री विष्णु भगवान ने अपने पूर्ण अवतार में दर्शन दिए और वासुदेव से कहा, हे वासुदेव, मैंने इस धरती पर कंस जैसे दुष्ट और अत्याचारी मानव का विनाश करने के लिए कृष्ण अवतार में जन्म लिया है। अतः मैं आपसे विनती करता हूँ कि आपके सखानंद के घर मुझे ले चलें, जहाँ उनकी पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है। उस बालिका को यहाँ लाकर मुझे यशोदा के पास सुला आए। ऐसा बोलकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और भगवान ने एक शिशु का रूप धारण किया और एक चमत्कार हुआ। वासुदेव और देवकी बेड़ी मुक्त हो गए और कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। सैनिक अपने आप गहरी निद्रा में सो गए
और उसी समय वासुदेव उस बालक को लेकर नंद बाबा के घर चल पड़े। तेज वर्षा के कारण यमुना नदी का बहाव बहुत तेज था, पर यमुना नदी ने भी वासुदेव और उनके पुत्र के लिए रास्ता बना दिया और शेषनाग ने प्रकट होकर श्री कृष्ण भगवान को बारिश से बचाने के लिए अपने फन फैला दिए। आखिरकार वासुदेव नंदगांव पहुंच गए। कृष्ण को यशोदा की बगल में लिटाकर उनकी पुत्री को वासुदेव वापस बद्री गृह ले आए। इन्होंने वो जो परफॉर्म करने वाले थे ना, वो अच्छे नहीं दे रखे, छोटे बच्चे। हाँ, वहां पहुंचते ही दरवाजे स्वयं बंद हो गए। सारे सैनिक उस बच्चे की रोने की आवाज सुनकर जाग गए। और कंस को सैनिक ने सूचित किया। जब कंस को यह सूचना मिली कि वासुदेव जी की 8वीं संतान पुत्री हुई है, तो कंस उस पुत्री को मारने पहुंचा। घर से अचानक उस बालिका में से एक दिव्य प्रकाश के साथ मां शक्ति प्रकट हुई। और उन्होंने कहा, हे मूर्ख कंस, निर्दोष शिशुओं की हत्या करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हें मारने वाला इस धरती पर जन्म ले चुका है। तेरा वध करने के लिए देवकी के 8वें पुत्र ने इस धरती पर जन्म ले लिया है और वही तेरा विनाश करेगा। ऐसा कहकर वह दिव्य शक्ति अंतर्ध्यान हो गई। जब श्री कृष्ण भगवान बड़े हुए, तब श्री कृष्ण भगवान ने कंस का वध किया और इस प्रकार श्री कृष्ण ने धरती पर अत्याचार और बुराई का अंत किया। इसलिए प्रत्येक भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी के रूप में श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाते हैं।